दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लैंड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज क्रिश्चियन लोग लैंड का इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है ये लैंड? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैंड एक समय काल होता है जो कि 40 दिनों का होता है और ये राख बुधवार से शुरू होकर ईस्टर संडे को खत्म होती है। इन 40 दिनों को बहुत सारे क्रिश्चियन लोग फास्टिंग के साथ बिताते हैं। कोई फुल फास्टिंग करते हैं तो कोई हाफ फास्टिंग करते हैं, मतलब दिन को लोग फास्टिंग में रहते हैं और रात को कुछ खा लेते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसा भी हैं कि लोग मांस मछली नहीं खाते हैं और इस प्रकार का जो अपना पसंदीदा भोजन होता है उसको लोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों से मैंने जब बातचीत किया तो कुछ लोग के द्वारा हमको पता चला बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज इत्यादि ये सब भी नहीं खाते हैं। दोस्तों क्यों करते हैं ये सब लोग? क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसा करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कराते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और हम परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। ये लैंड का समय बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिश्चियन लोग के लिए है और क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया इसके विषय में, तो कुछ लोग कहते हैं कि लैंड का समय जो है हम यीशु मसीह के उस दुख का ये समय होता है और इसीलिए हम उसके दुख में सहभागी होने के लिए हम लोग इस लैंड को मनाते हैं। जब कुछ लोगों से मैंने लैंड के विषय में बातचीत किया तो कुछ लोगों ने कहा कि लैंड का दिन जो है वो यीशु मसीह का एक दुख का समय है और इसीलिए हम उसके दुख में सहभागी मतलब शामिल होने के लिए इस प्रकार हम लोग लैंड को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या लैंड के बारे में बाइबल कुछ कहती है? क्या बाइबल में इसके बारे में हम वर्णन पाते हैं? क्या बाइबल हमें बताती है इन दिनों के विषय में, इन दिनों को इस प्रकार मानने के लिए? दोस्तों आप क्या समझते हैं इनके बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बाइबल में हम कहीं भी इस प्रकार के वर्णन को नहीं पाते हैं। जी हाँ, बाइबल नहीं कहती हमें लैंड के इस दिन को मानने के लिए। फिर लोग क्यों मनाते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो 40 दिन का उपवास हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हाँ बाइबल में यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, जैसे कि हम मत्ती 4 अध्याय में पाते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? क्या मत्ती 4 अध्याय में जो यीशु मसीह ने उपवास किया था, उस उपवास को और इस लैंड के समय में जो क्रिश्चियन लोग उपवास करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या हम उस यीशु मसीह के उस उपवास को इस लैंड के दिन जोड़कर मना सकते हैं या हम उसके उस अनुसार कर सकते हैं? क्या आपको पता है यीशु मसीह ने क्यों उपवास किया था? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने के समय में ये 40 दिन का उपवास किया था और आज लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह की आखिरी समय जो उसका दुख का समय था, उस दिन को याद रखने के लिए या उस दिन में यीशु के उस दुख में सहभागी होने के लिए हम 40 दिन का उपवास करते हैं। ये कहीं भी उस यीशु के उस 40 दिन का उपवास और इस लैंड के 40 दिन के जो लोग उपवास करते हैं, इन दोनों में कहीं भी लिंक नहीं है और आज लोग उसी यीशु के उस 40 दिन के उपवास को लैंड के दिन में जोड़ देते हैं और लोग कहते हैं कि हमें उपवास करना चाहिए। उपवास के बारे में बाइबल क्या बताती है? दोस्तों मैं उपवास के बारे में, उपवास का विरोध में आपसे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ या मैं उपवास के बारे में या विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। आपको उपवास रखना है, आप रखिए। आप जितना दिन का उपवास रखना चाहते हैं, यदि आपके अंदर में अगर परमेश्वर आपके मन में ये बात डाल रहा है या आपको लग रहा है कि हमें उपवास रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन उसमें भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है हमें उपवास कैसे रखना है। आइए हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 16 पद से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हिंदी में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उदासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने।
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ दोस्तों, उपवास करना है हमें परमेश्वर के लिए, दिखावे के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। बाइबल कहते हैं जब तुम उपवास करो तो अपनी चेहरा मुंह धो लो, सिर में तेल लगा लो, ताकि तुमको लोग ना जाने बल्कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें उपवासी जानने पाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेंट का 40 दिन का उपवास हम किस लिए करते? परमेश्वर को खुश करने के लिए। परमेश्वर इससे खुश होता है। लोग आपको जान रहे हैं कि यहाँ क्रिश्चियन लोग जो हैं ये 40 दिन का उपवास में हैं, एक भक्ति का ये भेष धारण किए हुए हैं। दोस्तों, बाइबल हमें उपवास करने के लिए कहता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। जैसा परमेश्वर पसंद करता है वैसा उपवास। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस लेंट के समय में क्या करते हैं, अपने पसंदीदा भोजन को त्याग देते हैं, है ना। कोई मांस नहीं खाता, कोई मछली नहीं खाता। अब बहुत सारे लोगों से जब बातचीत मैंने किया इसके विषय में, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला कि बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते इस लेंट के बीच में। क्या ये सब परमेश्वर हमें सिखाता है? क्या ये सब बाइबल हमें सिखाती है? आइए हम एक वचन देखें बाइबल से, इफिसियों की पुस्तक में से 2 अध्याय और 8 पद और 9 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 पद में इस प्रकार कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रियो, उद्धार हमें अपने कर्मों के द्वारा नहीं मिला, उद्धार हमने अपने कर्मों से नहीं पाया है। बाइबल हमें कहती है, यहाँ पर इफिसियों की पुस्तक में पौलुस हमें इस बात से अवगत कराता है कि विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और ये हम अपनी ओर से नहीं कमाए हैं बल्कि परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने हमें दिया है। सो दोस्तों, आज जो लेंट के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब आने के लिए इस प्रकार का हम लोग इस दिन को हम लोग फास्टिंग करते हैं, अपने भोजन को त्याग देते हैं। दोस्तों, हम अपने कर्मों से, अपनी जीवन की कार्य से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, हम उद्धार को अपने कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया। कोई ऐसा ये घमंड ना करने पाए परमेश्वर के पास से आकर के कि परमेश्वर मैंने आपके लिए मैंने भोजन त्यागा, आपके लिए मैंने उपवास रखा, आपके लिए मैंने अपने पसंदीदा भोजन को त्याग दिया। कोई घमंड ना करने पाए। इसलिए बाइबल कहता है उद्धार हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, और जिसको हम विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त किए हैं, कर्मों के द्वारा नहीं। आपके भोजन त्यागने से आपको नहीं मिला है। जब मैं कुछ लोगों के बीच में जाकर इस लेंट के विषय में बात कर रहा था, तो उस दरमियान में कुछ लोगों ने कहा कि लेंट का समय इसलिए हम मानते हैं क्योंकि ये समय जो है यीशु मसीह का दुख का समय है। और एक व्यक्ति ने कहा कि यीशु मसीह वो दुख मनाता है और आप इस दरमियान में क्या आनंद मनाएंगे, इसलिए हमें लेंट का समय मानना चाहिए। इस प्रकार से उन लोगों ने हमको बोला। बहुत सारे बातें हुई वहां पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी यही सोचते हैं कि हम उसके दुख में सहभागी होते हैं, उसने जो दुख उठाया उस दुख में हम कैसे आनंद मना सकते हैं, इसलिए आप भी यदि उसके दुख में सहभागी होने के लिए ये लेंट को मानते हैं या लेंट का समय को आप मान रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, जो दुख सहा, उस दुख के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो दुख क्यों उसके जीवन में आया, क्यों उसने दुख को उठाया? क्या आप इसके बारे में कभी सोचे हैं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेंट का समय हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह की दुख का घड़ी है और उसमें हम सहभागी हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों दुख उठाया था? मेरे प्रियो, आपके और हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया था। आपके लिए वो दुख उठाया था, हमारे अपराधों के लिए उसने दुख उठाया था। और आज लोग कहते हैं कि उसके दुख में हम सहभागी होते हैं, और आज लोग कहते हैं कि उसके दुख में सहभागी होने के लिए हम ये लेंट मनाते हैं। सोच कर देखिए मेरे प्रियो,
उसका दुख का कारण आप और हम हैं। आपके पाप और हमारे पापों के कारण वो उसके जीवन में ये दुख आया और आपके दुख को उसने उठाया। आइए मेरे साथ एक वचन निकलिए यशायाह की किताब से और उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार वहां पर लिखा है, कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 पद में कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 6 पद में कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपकी और हमारे गुनाहों, आपके और हमारे पापों के कारण उसने ये पीड़ा अपने ऊपर उठाया। उसके दुख का कारण आप और हम हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, उसके दुख में सहभागी होने के लिए हमने ये लेंट का समय को रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के उस दुख में सहभागी होने के लिए हमने ये लेंट का समय में इस दिन को हम मानते हैं या इस प्रकार का एक्टिविटी हम करते हैं। आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के दुख में सहभागी होने के लिए हमने लेंट का समय को नियुक्त किया है या हम उसको मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपके और हमारे दुख के कारण, आपके और हमारे पाप और अपराधों के कारण उसके ऊपर में ये दुख आया। यदि आज वाकई में आप उसके दुख को आप समझ पा रहे हैं और यदि उसमें सच में अगर सहभागी होना चाहते हैं तो पाप से दूर रहिए, क्योंकि आपके पाप के कारण ही उस पर ये ताड़ना आई। आपके गुनाहों और हमारे गुनाहों के कारण ही उस पर ये दुख आया। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के वचन को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि लोगों के द्वारा बनाए गए समय को लोग महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन को हमें ज्यादा महत्व देने की जरूरत है, ना कि लोगों के द्वारा बनाए गए दिन और समय और नियमों को। जी हाँ दोस्तों, लेंट का समय मानने से आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, आपने सुना, आपने जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोस्तों, यदि आपको लेंट के बारे में बाइबल में अगर आपको मिलती है इसके बारे में वर्णन, तो आप जरूर से हमें कमेंट कीजिए ताकि हम भी जान पाएं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस।